नमस्कार, मैं साकिब कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एक तरफ नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर बिना शर्त राजकर्मी दर्जा की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार के पाठक और शिक्षकों के जो बात है वो सदन में उठाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत कुशवाहा हैं। कैसे देखते हैं, नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिना शर्त राजकर्मी के दर्जे की मांग हो पूरी की देखिए, जाए। जब भी किसी की मांगें नहीं मानी जाएगी तो संविधान ने उसको उसका अधिकार, मौलिक अधिकार दिया है कि जी। वो सड़क पे उतर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। वह अपने उसी फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए सड़क पे उतर रहे हैं। हमने जी। उनका समर्थन किया है और हम उनकी बात से 100% सहमत हैं कि उनसे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाना चाहिए। इतने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने का अनुभव है और इससे बड़ा कुछ नहीं होता कि इतना अनुभव किसी के पास होता जी। है। इसलिए उनको नियोजित राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए। लेकिन अजीत जी, लगातार जो नियोजित शिक्षकों की जो मांग है उसे लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कह रहे हैं कि हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ाई लड़ रहा है, तो आखिर उनकी मांगों को कब पूरा किया जाएगा? सत्ता पक्ष क्यों लड़ाई लड़ेगा? उसी को तो देना वो है। कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी लाठियाँ खाए थे हमने। लाठी खाए थे तो अच्छी बात है, अब सरकार में आए तो दे दें। अगर सरकार से पहले लाठी खाए जी। हैं, तो अब सरकार में आए तो वो दे दें। उनको तो दे देना चाहिए, इस पर क्या ही खींचाखींची चल रहा है। बल्कि बात तो ये है कि सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको हम लोगों ने उठाया, वामपंथी दलों ने उठाया। जी। फिर हमने महागठबंधन के तमाम दलों के साथ बैठक की, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक किया। बैठक करने के बाद एक प्लानिंग बना कि ठीक है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्य है। लगता है कि सत्ता पक्ष उनकी मांग को सुनेगा? अब देखिए, सुनना तो चाहिए, सत्ता पक्ष को सुनना ही चाहिए। सत्ता पक्ष इसीलिए होता है ना जी। कि विपक्ष की बातों को सुने, जनता की बात को सुने। अगर नहीं सुनता है तो उसको निरंकुश माना जाएगा कि वो निरंकुश है, और निरंकुश है तो जनता उसको चुनाव में उसका हिसाब लेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जिस तरीके से फरमान जारी करते हैं, लगातार शिक्षकों की जो मांग है समय सारणी को लेकर उसे सदन में उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है इसके ऊपर कब सुनवाई होगी? ये डिप्रेस्ड अधिकारी हैं। जी। अब इनको मुख्यमंत्री जी ला करके अपना डिप्रेशन निकाल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो उन्होंने शिक्षा में कुछ नहीं किया, वो ये खुद ही डिप्रेशन में जी रहे हैं। जी। तो उसी को ख़त्म करने के लिए एक और डिप्रेशन वाले आदमी को लेके आ गए। इससे क्या होगा? बिना मतलब का कानून। ऐसे होता है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार करने के लिए कक्षाओं को बेहतर बनाओ, वेल इक्विप्ड शिक्षक दो, जी। क्लासरूम्स बेहतर करो, स्मार्ट क्लासेस बनाओ, बिल्डिंग्स बने, बच्चों को बैठने का जगह बने, तब ना भाई शिक्षा का सुधार होगा। कि खाली हंटर चलाने से शिक्षा का सुधार होता है? हंटर चलाने से कुछ नहीं होता। देश और दुनिया में कोई बदलाव विचारों से हुआ है, हंटर से नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है और इस विकास में अब तेजस्वी यादव भी जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, 17 महीना जितना दिन हम लोग सरकार का समर्थन किया, हम लोगों ने अपनी जनता से किए हुए एक-एक वादे को पूरा करने का प्रयास करते रहे। जी। हालाँकि उस समय कई बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत पॉजिटिव हम लोग को सहायता नहीं मिला, बावजूद इसके रोज़गार के सवाल पर बहुत सचेतता के साथ हम लोगों ने काम किया, तो वही बात वो बता रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो जनविश्वास यात्रा पर निकले, लगता है कि जनता का विश्वास जो है वो जीत पाएँगे? बिल्कुल, सब लोग तो इसी उम्मीद से निकलता है कि जनता का विश्वास जीत पाए। अब जनता का विश्वास जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ करके सभाओं में आ रही है, उससे तो लग रहा है कि जनता का के दिल में उनके प्रति विश्वास ज़रूर बढ़ा है। आने वाले चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, लोकसभा चुनाव को? आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। वो तो कर रहे हैं 400 पार। जब इतना ही कॉन्फिडेंस है बिहार तो में भी 40 की 40 सीटों हाँ, पर वही तो, जब गठबंधन इतना कर रहे ही हैं। आपको कॉन्फिडेंस था तो फिर नीतीश की क्या ज़रूरत थी? जी। फिर उधर जयंत चौधरी की क्या ज़रूरत थी? फिर उधर कांग्रेस को तोड़ करके चौहान और किसको-किसको ला रहे हैं, जी। है ना? तो इससे ये जो चल रही है इनकी बेचैनी, जब तो आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था, तो क्यों ज़रूरत थी इन तमाम क्षत्रपों की? तो इससे लग रहा है कि वो ईडी, सीडी, सीबीआई का डर दिखा करके सबको अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बातें तो स्पष्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात आ गई जी। है और उसमें ये भी बात आया है कि ऐसी 30 कंपनियां हैं जिसके यहाँ ईडी का छापा तो पड़ा, ईडी का नोटिस तो गया लेकिन छापा नहीं पड़ा, और उन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को पैसा दिया। तो भ्रष्टाचार के मामले तो स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे हैं। इसी सब का डर दिखा करके ये सत्ता और शासन चल रहा है। इसका डर दिखाकर कितना दिन शासन करिएगा? इसलिए जनता अब चीज़ों को समझ रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ, लोगों ने देखा ना कि कैसे लोकतंत्र का हनन हुआ। चंडीगढ़ का जो चुनाव था निकाय का, उसमें कैसे वहाँ के अनिल मसीह जो वहाँ का अधिकारी था, उसके द्वारा 8 वोट क्रॉस कर दिया जी। गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला कहिए कि उन्होंने इस पे संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई उन्होंने किया। तो इसलिए समझ में आ रहा है कि कैसे शासन चला रहे हैं। ये इनका शासन चलाने का मॉडल चंडीगढ़ मॉडल है, इनका मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड का मॉडल है। ये मॉडल ठीक नहीं है और इससे जनता का विकास तो कुछ होना नहीं है। ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना ही विद्यार्थियों को नौकरी मिला, ना ही कोई बेहतर व्यवस्था हुआ। तो इसके खिलाफ तो जनता के बीच में गुस्सा है।
तो देखा आपने किस तरीके से नियोजित शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसे लेकर साफ तौर से अजीत कुशवाहा ने कहा है कि सदन में इनके लिए मांग उठाई जा रही है। शिक्षकों का जो समय सारणी को लेकर है, इसे भी लेकर मांग उठाई जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अधिकारी को लेकर, वो साफ तौर से दिख रहा है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो बदहाल है, वो भी बदहाली साफ तौर पे दिख रही है। और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, इसे लेकर तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं और जनता का जो समर्थन है, वो समर्थन भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।